अब एक गाना आपने सुना होगा। मैं अपने दादा हमारे दादा अम्मा जब थी वो कहती थी कि दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। तो दो दो जोगनी है और लांगुरिया अकेले फंस गए। तो ये रासलीला का क्या कैसे देख रही हैं? तो रहना चाहिए। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति से रहो, जब सुमति से रहोगे तो संपत्तियाँ आएंगी, और कुमति से रहोगे तो कुपत्तियाँ आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी। तो विपत्ति, क्योंकि इधर भी तो एक बच्चा है ना, इसका जिंदगी है, निभाना पड़ेगा। मेरे को लगता है और कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, वैर रखना कोई नहीं सिखाता है। तो नहीं, मम्मी जी का तो आशीर्वाद है मेरे ऊपर, क्योंकि मम्मी ने तो शुरू से ही एक बात बोला है, जब तुमने शादी किया है मन से तो निभाओ। एक कहावत ये भी है कि जब किचन में जो बर्तन होते हैं वो खनकते ही हैं। अब खनक जाते हैं तो फिर उसमें जो है आप रहते किचन में ही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूँ आपके साथ गौरव राजेंद्र। संचार इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज सोनिया अख्तर केस में नया मोड़ और नया बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपने पूरी कहानी सुनी, सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से आरोप, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन उसकी गवाही देती हुई शादी की एल्बम जब सामने आ जाए तो क्या कहिएगा। जब वो फ़ोटो सामने निकल कर आ जाएँ, जब कस्में खाई जाती हैं बंधन को निभाने के लिए, जब 7 कस्में कहते हैं हिंदू रीति रिवाज में, और निकाह कबूलनामा हो जाए और तस्वीरें उस चीज़ की जीती जागती गवाही दे रही हों, तो क्या कहिएगा। तो शुरुआत करेंगे और उस एल्बम को भी इसमें हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली। और साथ में हमारे साथ जो है डॉक्टर AP सिंह सर, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वरिष्ठ उनकी माता जी हैं, और जो है सोनिया अख्तर जी हैं, जिनके हाथ में आप जो है इस एल्बम को देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले, अब दूसरी बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ माता जी का। एक बार मैंने शायद जो है आपका महिला आयोग पर जो है आपका इंटरव्यू लिया था, वहाँ आप जो है सोनिया अख्तर जी के साथ में दिखाई दी थी, आशीर्वाद देते हुए। सीमा के साथ में भी दिखाई दी हैं, और ये दोनों ही आशीर्वाद आपने बहुओं को दिया है। और आज को दिया, बहुओं को नहीं दिया, बेटियों को दिया। हाँ, ना कहीं तो वो जो है भारत में आकर, भारत में आके भारत की बहू है, लेकिन वैसे बेटी हमारे लिए तो बेटी है। और आज जो है एल्बम सामने आई है, आप क्या कहेंगे? देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन संबंध जन्म जन्मांतर तक होता है। लेकिन पत्नी को भी पति का साथ देना चाहिए, ठीक है। और पति को भी पत्नी का साथ देना चाहिए, पत्नी को भी पति का साथ देना चाहिए। वो जैसा चलाए वैसा चलना चाहिए। और फिर उसमें कोई कमियां होती हैं तो उसे सुधार करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, सब में निकलती है। किसी न किसी पति में कमी तो किसी पत्नी में कमी। तो पति का अगर पत्नी में कमी है तो पति को सुधार कर रखना चाहिए, और पति में कमी है तो पत्नी को भी सुधार कर रखना। दोनों सलाह से रहें, क्योंकि देखो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति से रहो, जब सुमति से रहोगे तो संपत्तियाँ आएंगी, और कुमति से रहोगे तो कुपत्तियाँ आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी। तो विपत्तियों की वजह से संपत्तियाँ आना चाहिए। इसी तरह से हर इंसान को, हर लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। और पति पत्नी को तो ज़्यादातर सलाह से रहना चाहिए। लड़ाई भी हो जाती है तो भी सलाह करना चाहिए, सुलह करना चाहिए। उसमें ये नहीं कि वो तुम्हें छोड़ दे, वो हमें छोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी करो तो उससे शादी का निभाना फर्ज चाहिए, लड़का को भी लड़की को भी। दोनों साथ से रहें, दोनों सलाह से रहें, दोनों सुलह से रहें तो अच्छा लगता है। और कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, वैर रखना कोई नहीं सिखाता है। तो इसी तरीके से दोनों को रहना चाहिए। और हमारा तो कहना यही है कि अपने दोनों, जो लड़ाई हो भी जाती है तो सलाह हो जाती है, और जैसे मौर्या ज्योति की सलाह हो गई तो इनकी भी सलाह हो जाना चाहिए। इसमें क्या लड़ाई क्या। और फिर लड़कियों को भी चाहिए, जितनी आजकल की लड़कियां भी जितनी तनख्वाह होती है 500 रुपये, और चाहती हैं 1000 रुपये, तो वो भी नहीं दे पाता है बात। अगर इसके पास तनख्वाह ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देना चाहिए, और उसके पास है नहीं तो वो कहाँ से देना चाहिए। तो उसी में लड़का को भी करना चाहिए निर्वारण, और लड़की को भी निर्वारण करना चाहिए। दोनों को एक साथ मिलकर सलाह से रहना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा ये करना अच्छी बात। दोनों को सही कह रही हैं आप। जो है एक कहावत ये भी है कि जब किचन में जो बर्तन होते हैं वो खनकते ही हैं। अब खनक जाते हैं तो फिर उसमें जो है आप रहते किचन में ही हैं। हाँ, बाहर थोड़ी ना जाते। बाहर जब फजीता होता है तो अच्छा नहीं लगता है। अपने सलाह से रहो, अपने आपस में
प्रेम कर लो, आपस में लड़ाई, घर में लड़ाई कर लो, बस दूर ढिढोरा फजीता अच्छा नहीं लगता है। अपने घर में लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, अपने सलाह से रह लो। आज लड़ाई कर ली तो कल सलाह कर लिया, यही सुलह करना अच्छी बात होती। सलाह लेकिन यहाँ 2 लोग नहीं हैं, यहाँ 3 लोग हैं। अब एक गाना आपने सुना होगा, मैं अपने हमारे दादा अम्मा जब थी वो कहती थी कि 2-2 जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, तो 2-2 जोगनी हैं और लांगुरिया अकेले फंस गए। तो ये रासलीला का क्या कैसे देख रही हैं? तो रहना चाहिए दोनों को, फिर रासलीला का इसमें 2 क्या 4 होती हैं। दशरथ के तो 3 रानियां थी, लेकिन रही सलह की नहीं रही है। पहले के राजा लोग जो थे ना 2-2 3-3 रानियां रखते थे, क्योंकि उनके पास खाने पीने को कमी नहीं होती थी, वो भी रख लेते थे। तो ऐसे रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रखो, सबको रखो। तुम्हें करने में कोई मनादी नहीं है, तो भी रखना भी सबको चाहिए। सबको जितना उनको दो खर्चा दो, उतना इनको खर्चा दो, है ना। सबको रखो और सबसे प्रेम से रहो, सबसे प्रेम से उधर भी है, इधर भी है, तीनों को रखो एक साथ। और क्या, बेटा भी उधर है, इधर भी बेटा है, इधर भी औरत, उधर भी औरत है, दोनों को रखो। कोई मनादी थोड़ी ना, तुम उसको छोड़ दो, उसको भी, उसकी भी शादी की है तो उसको मत छोड़ो, इसकी भी शादी की इसको मत छोड़ो, दोनों को रखो, दोनों को रखो। एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकते? रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, दोनों को सलाह से रहना चाहिए, दोनों को प्रेम रखना चाहिए, तीनों को प्रेम से रखना चाहिए, जिससे कि दोनों पति भी प्रेम से रहे और पत्नियां भी प्रेम से रहें। इसी में भलाई है। और अच्छी नहीं बात है कि जो ज़्यादा फजीता इधर उधर उड़ता फिरता है, अच्छी नहीं बात है। अब जैसे ये आप एल्बम देख रही हैं, इनके हाथ में है, अब देखिए जिस तरीके से आपने ये फ़ोटो देखी हैं, वो कह रहे हैं हनी ट्रैप है, ये है, वो है, कबूलनामा करवाया ज़बरदस्ती, लेकिन यहाँ टोपी लगाए हुए हैं, खुद सेल्फी ले रहे हैं। आप ज़रा देखिए, जैसे एक घर में जो है एल्बम आती है शादी के बाद में, इसको आप देखकर क्या अंदाज़ा लगा पा रही हैं, क्या सोच विचार जो ख्याल आ रहे हैं? हाँ, तो उसने प्रेम करके किया है तो उसे प्रेम करके रखना भी चाहिए, है बात। जब उससे प्रेम किया तो रखो उसे। हमारा तो कहना यही है, प्रेम से रहो, तुम भी रहो, अगर वो भी प्रेम से रहे, जे भी को प्रेम कर रखना चाहिए। इन्हें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर किसी घर में हो भी जाती लड़ाई तो उसमें सुलह कर लो, सलाह कर लो। कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ इधर उधर लड़ाई करते फिरो। बच्चे हैं, उनको बच्चों जैसे जे बच्चे वैसे वो बच्चे, सब बच्चे सब औरतें, सबको रखना चाहिए। पहले कि जैसे तुम्हें जब करने की शौक है 3 और 4 की, तो रखने की भी शौक रखो 3 और 4 को, तो रखो। अब ये थोड़ी ना कि एक को भगा दो और एक को रखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक की आंसी बर्बाद होती है कि नहीं होती है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका भी रखो, उसको भी रखो। अब वो लेकिन रचना नहीं चाह रही हैं, ये टारगेट कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, आपस में एक सौतन टाइप का जो मामला है वो सामने आ गया है। तो कैसे इस मामले में शांतिपूर्ण? उनको भी चाहिए कि सलाह से रहे, इनको भी चाहिए, दोनों को आपस में सलाह करके रखना चाहिए। और तिवारी जी को भी रखना चाहिए कि हाँ हम इनको सब दोनों को रखें, सलाह से रहें, इनको भी रखें, उनको भी रखें, सबको रखना चाहिए। जब है तो, जब की है तो रखो, जब नहीं की, जिसके नहीं होती तो वो नहीं रखते, जिसके जो करता है तो रखता है। चाहे अलग मकान दे दो, चाहे अलग उन्हें संपत्ति दे दो, चाहे उन्हें अलग रखो, है रखो ना, रखना तो चाहिए। तो ये पूरी तरीके से रिश्ता आपकी नज़र में क्या कहलाता है? एक का मुहावरा ये भी था, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी होना नहीं चाहिए, पूरी भरी होना चाहिए। सही बात। क्या अधजल गगरी छलक रही है बार बार? हाँ, तो छलक रही, इनकी उनकी दोनों की। अब दोनों को छलकना नहीं चाहिए, अपने आपस में प्रेम कर ले, आपस में प्रेम करके रहे। यही हमारा कहना है, यही हमारी इच्छा है। एक म्यान में 2 तलवार रह सकती हैं? रह तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी रखना चाहिए। उसको छोटी करके रखो, पतली करके रखो, रोक रखो तो दोनों रखकर दोनों को रखना चाहिए। जब शादी आप आशीर्वाद शादी करते तो तलवार नहीं। मम्मी जी का तो आशीर्वाद है मेरे ऊपर, क्योंकि मम्मी ने तो शुरू से ही एक बात बोला है, जब तुमने शादी किया है मन से तो निभाओ कदे, क्योंकि इधर भी तो एक बच्चा है ना, इसका जिंदगी है, निभाना पड़ेगा। मेरे को भी बहुत बार समझाया। इस कहानी का अंत कहाँ देख रही हैं आप? ये कहानी जो है पूरी तरीके से किस दिशा में मोड़ ले रही है? अब बोल आएगा, मोड़ लेगा, आएगा ले जाएगा, और क्या इनको आएगा ले जाएगा, दोनों को चेहरा सजा के आएंगे बच्चों को। जैसे भी आवे वैसे भी आवे। हाँ। ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा से आएंगे, कुछ भी करेंगे, है बात। जब मुकदमाबाजी हो रही है तो आएंगे, लेकिन कुछ न कुछ करेंगे ही। अपने जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे, जरूर करेंगे। क्यों नहीं, कुछ पैसे दें या कुछ उसे अपने पास रखें या कुछ खरीद कर दें, मकान है, जगह है,
पैसे ऐसे हैं तो खर्चा कैसे चलाएगी वो अपना? या तो कोई नौकरी वोकरी करे तब भी चलाए, और क्या, वैसे कैसे उसका खर्चा कैसे चले? बच्चा छोटा है, नौकरी कर नहीं पाती अभी। आपने आशीर्वाद दे दिया। हाँ, आशीर्वाद तो दे रहे सबको, बच्चे हमारे सब, हमारी तो ये भी बच्ची है बात, हमारे तो आप भी बच्चे हो, हमारे तो सब बच्चे हैं। जो भारत में रहने वाला है वो हमारा सब है अपना, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। हम किसी को बुराई नहीं करते हैं, हम सबको भला करते हैं, हम सबकी भलाई चाहते हैं, हम आप लोगों की भी भलाई चाहते हैं, क्योंकि पत्रकारों मीडिया हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब वो ना हो तो मीडिया और पत्रकार क्या करें? जैसे मनीष को कहते हैं, वो पत्रकार अच्छा था लेकिन वो उसको बंद कर दिया गया, तो वो तो करेंगे ही, मीडिया वाले जैसी खबर होगी वैसे भी तो करेंगे ही, है जैसा जिसका होगा वो भी करेंगे। अब ऐसे पत्रकारों को जो खबर देते हैं, खबर लेते हैं। अच्छा, आप जो है तिवारी जी को आप क्या समझते हैं कि तिवारी जी फंस गए हैं दो जोगनियों के बीच में, या फिर कैसे या तिवारी जी खुद फंसे हैं, या फिर महिलाएं फंस गई हैं तिवारी जी के चक्कर में? अब पता नहीं इन्होंने फंसा लिया कि उन्होंने फंसा लिया जे तो जे जाने वो जाने, हमें क्या पता। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, इन्होंने तब शादी की। अगर धर्म परिवर्तन ना करते तो ये करती नहीं। ये भी तो अपने वो मुसलमान धर्म में है तो वो नहीं करती। अगर तो तिवारी जी नहीं करते तो नहीं करती। इन्होंने धर्म परिवर्तन किया तब इसने शादी की। अगर वो तिवारी रहते तो वो करती नहीं, वो कह रही खुद को। अच्छा, आप करती नहीं? नहीं, देखिए मेरा धर्म में तो ऐसा नहीं है। देखिए बांग्लादेश में ऐसा कानून नहीं है जो हिंदू मुस्लिम शादी कर सकती है, इसीलिए शायद मेरा हस्बैंड ने उनका धर्म चेंज करके मेरे को शादी किया। और भी एक बात है, इंडिया में भी दो हिंदू भी अलाउ नहीं है, तो हो सकती है सारे सोच समझ के मेरे हस्बैंड ने एक कदम उठाया, बहुत अच्छा किया है। सवाल ये उठ रही है, लोग यहाँ पे ये उठा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप बांग्लादेश में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, आप अब हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, आप जो है हिंदू धर्म अगर अपनाने की बात आई तो दोनों एक ही साथ रह सकते हैं, ऐसा कुछ सवाल जनता कह रही है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, दे लोग तो कहेगी, उसमें क्या है, बोलने से क्या है। आप एक बात बताइए, हिंदू धर्म में दो बीवी अलाउ नहीं है, मुझे तो इज्जत से रहना है, मैं उसका बीवी हूँ। देखिए, तो हिंदू धर्म में दो बीवी अलाउ नहीं, क्या वो रचना शर्मा को डिवोर्स दे देगी, छोड़ देगी, तब भी पॉसिबल है, तो आगे देखा जाएगा। अच्छा, अगर ये शर्त आती है कि जो है हिंदू धर्म अपना लें और जो है पहले बात तो मेरा हस्बैंड मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ। आप धर्म का बात आती है तो तीनों को ही चेंज करना पड़ेगा। बच्चा है, मैं हूँ, वो है, आप रहे तो रचना, सबको चेंज करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। और हिंदू धर्म में दो बीवी अलाउ नहीं है, कभी पॉसिबल है ही नहीं। देखिए, ऐसे तो इंडिया में तो कानून है लिविंग रिलेशन का भी, तो आप बोले आपका धर्म बोलती है नहीं ना। तो देखिए, जो इज्जत होती है, मैं इज्जत चाहती हूँ, मुझे इज्जत चाहिए, मैं उसका बीवी हूँ, बीवी के तरह ही रहूँगी, और वो मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड बन के ही रहेगी। तो ये जो एल्बम आई है उस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? ये रिश्ता जल्दी से जल्दी सुलझेगा, ये कहानी गुत्थी सुलझेगी? हाँ, खुद सुलझ जाएगा। वो जो उसकी औरत है, तो जब औरत है बच्चा है तो खुद सुलझेगा, खुद लेने आएगा, खुद लेके जाए, खुद सुलह कर लेगा, ज्योति मौर्य की तरह वही कर लेगा। आखिर में तिवारी और जो है रचना के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? रचना को क्या, रचना तो वो सही है, अगर रचना गलत होती तो भी वो रह रही अपने पति के संग, है बात। और इन्हें को भगा दिया, जो है चक्कर, उनको अपना जब रह रही है तो इनको भी रखो, दोनों को। रचना के लिए ये सचेत उसको। तिवारी जी ने चुप्पी साध रखी, उस चुप्पी पर आपका क्या अंतिम सवाल जवाब? कभी न कभी तो जगेंगे ही, देर है अंधेर नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। हाँ, चलिए, देर है अंधेर नहीं है। तो ये थी जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी की माता जी, और सोनिया अख्तर को आपने सुना। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। नमस्कार।